हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब बाय मनु सिंघानिया। तो बच्चा पाड़ी आज हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़ क्लास 10th के बिहार बोर्ड के साइंस के VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, जो 2022 में जो एग्जाम होंगे उसमें जो पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन को आज हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आप लोग है जो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है, अब पूरा मन लगा के पढ़ाई करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस सेशन को, इस वीडियो को, इस लेक्चर को, कि और भी बच्चे हैं जो देखें और वो भी है जो अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करे, मतलब अच्छा से अच्छा नंबर लेकर के आए एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए अपने दोस्तों को और लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, चलिए अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है जो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है जो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रतिरोध, क्या बोल रहा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है जो क्या है। तो क्या है जो बच्चा पार्टी, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया एम्पियर, बी में ओम, सी में दिया ऑर्ग और डी में दिया हुआ है वाट। तो इसका वाट होता है, यहाँ पर है जो डी का वोट लिखा गया। ठीक है, वाट होता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होता है, ओम है। जो बी नंबर ऑप्शन है क्या चीज़, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या चीज़, ओम होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है क्या, इसमें पूछा गया है दो नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है क्या विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। तो कितना वाट होता है, या वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, या ओम होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चा पाड़ी जो क्या होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग पूरा मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे कि अच्छा से अच्छा एग्जाम जाए, इसलिए तो ठीक है पूरा मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और लेक्चर को देखते रहिए प्रतिदिन। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है प्रतिदिन आपको 8 से 9 के बीच में है जो आपको 8 बजे तक या 9 बजे के बीच में आपको है जो पर डे है जो लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका जो आपको सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए वाट है जो सही आंसर है। ठीक है, अब देख रहे हैं नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है जो देखिए, 3 में आपसे पूछा गया है क्या, 3 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया, 3 नंबर में पूछा गया है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, एमीटर कहा जाता है, या वोल्ट मीटर कहा जाता है, या गैल्वेनोमीटर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर 3 का क्या चीज़, बी नंबर ऑप्शन है, वोल्ट मीटर है जो ऑप्शन इसका सही है, क्या चीज़, वोल्ट मीटर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक एक क्वेश्चन को हम लोग को समझना है अच्छे से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो चालक तार से विद्युत धारा की जो प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए में दिया परमाणु, बी में दिया आयन, सी में दिया प्रोटीन, डी में इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका सही आंसर क्या है, 4 का ऑप्शन नंबर डी है जो सही आंसर, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी है जो सही आंसर है। अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन अगर गलत आपको लगे तो आप है जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज जो है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि सर यहाँ पर ये ऐसे बतलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक बोलिए जो बोलना रहे। ठीक है बच्चा पार्टी, और पूरा मन लगा के आप देखिए, आप ही लोग के लिए है ना जो आए हैं और पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग है जो अच्छा से बोलिएगा नहीं, अच्छा से बात नहीं कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट क्या चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। देखिए चीनी मिट्टी हो गया, तो चीनी मिट्टी तो नहीं है। चीनी मिट्टी आप लोग देखते होंगे जो मूर्ति, जो छोटा छोटा जो बच्चे हैं, जो एक आता चीनी मिट्टी का, पहले हम लोग भी देखते थे चीनी मिट्टी का मूर्ति जो बनता था। ठीक है, चलिए तो इसका फर्स्ट जो चीनी मिट्टी, अभ्रक और क्या चीज, कांच और एल्युमिनियम। तो इसका जो सही आंसर है जो आपको फ्यूज में भी देखते होंगे वो भी चिकनी मिट्टी का इस टाइप का रहता है, जो बना रहता है, इस टाइप का बना रहता है फ्यूज में। यहाँ पर वायर रहता है, ऐसे रहता है, ये जो आपको बना रहता है ये वाला पार्ट जिसको हम लोग पकड़ के लगाते हैं, इसको हम लोग, ये भी चिकनी मिट्टी का बना रहता है। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज। चलिए तो फर्स्ट दिया चीनी मिट्टी, या बी में दिया क्या चीज़ अभ्रक, सी में कांच। था ये तीनों तो आपको नहीं होंगे। ठीक, ये आपको क्या चीज़ सही आंसर, डी नंबर ऑप्शन है क्या चीज़, एल्युमिनियम है जो सही आंसर है। ठीक है, ये आपको चालक है। ठीक है, जहाँ से करंट पास हो उससे है जो वो चालक है। ठीक है, बाय द वे सही आंसर है। चलिए वही आप लोग भी जानते होंगे क्या सही आंसर है जो इसका देखे होंगे। तो देखिए लोहे के फ्राइंग पैन में जंग से बचाने के लिए
निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसका जो सही ऑप्शन क्या है? ए में दिया है ग्रीस लगाकर, बी में दिया पेंट लगाकर, सी में जिंक की परत चढ़ाकर, डी ऊपर के सभी। तो इसका जो सही आंसर क्या है? 6 का सही आंसर सी नंबर है। सी नंबर में क्या चीज़? सी नंबर में जिंक की परत चढ़ाकर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या? खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन की लेप होता है, तो इसका जो क्योंकि, तो इसका सही आंसर क्या है? ए टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, और बी में दिया टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, और सी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, और डी में दिया टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो इसका जो सही आंसर है 7 का कौन सा? तो सी नंबर है। सी नंबर में क्या दिया हुआ? टीन की अपेक्षा जिंक अभिक्रिया है जो शील, क्या चीज़? टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। इस कारण है जो खाद्य पदार्थों में डिब्बों पर क्या चीज़? जिंक की है, जो जिंक के बजाय क्या चीज़? टीन का लेप होता है। तो समझे? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपसे पूछा गया क्या? इसमें आपसे पूछा गया क्या? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है? तांबा है, चांदी है, एल्युमिनियम है, लोहा है। तो इसका जो सही आंसर क्या है? 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन का आपको सही आंसर क्या है? आप लोग भी है जो लिखिए, आप लोग भी है जो अच्छा से बतलाइए। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर क्या चीज़? बी नंबर ऑप्शन है जो सही है। बी नंबर में क्या चीज़? चांदी है जो इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या चीज़? बी नंबर है जो इसका सही आंसर है। क्या चीज़? चांदी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें पूछा गया है कि शुद्ध सोना को क्या है? व्यस्त किया जाता है। व्यस्त किया जाता है कितना, मतलब जो शुद्ध सोना है जिसको मापा जाता है, तो उसको जो शुद्ध सोना को हम लोग कितना कितना कहा जाता है? तो उसको 22 कैरेट, 24 कैरेट, या 20 कैरेट, या 12 कैरेट। इसका जो सही आंसर क्या है? जो 9 का आपको ऑप्शन नंबर क्या चीज़? आपको बी नंबर ऑप्शन होगा जो सही होगा। बी नंबर में क्या चीज़ दिया हुआ है? बी नंबर में दिया हुआ क्या चीज़? 24 कैरेट है जो सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में आपसे पूछा गया है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? तो ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। तो 10 का जो सही आंसर है, कौन सा अधातु जो बोल रहा है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो क्या चीज़ सही आंसर है? ऑप्शन नंबर ए है जो सही आंसर है। ठीक है, ब्रोमियम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। 10 नंबर देख ली। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्या? इसमें पूछा गया है कि परागकोश में होते हैं, तो क्या चीज़ होता है? क्या बादल, और क्या चीज़? अंडाशय, अंडप, और परागकण। तो क्या चीज़? डी नंबर ऑप्शन है जो अंडा क्या है? परागकण है जो सही आंसर है, पराग। ठीक है, 11 क्वेश्चन का। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलेस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? साफ जल में, गंदा जल में, मीठा जल, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या चीज़? बी नंबर है जो आपको सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी है जो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, तो मलेरिया क्या चीज़? मलेरिया है जो प्लाज्मोडियम नामक जो पैरासाइट से होने वाला एक बीमारी है। ठीक है, ठीक है, यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यह मच्छर गंदे पानी में पनपता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फूल में नर जनन अंग होता है। क्या चीज? फूल में नर जनन अंग होता है, तो क्या चीज? पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो इसका जो सही आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर क्या? ए नंबर है जो इसका सही आंसर है। ए नंबर है क्या चीज? ऑप्शन नंबर ए है जो सही आंसर है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ईस्ट जो है क्या चीज बोल रहा है कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो क्या चीज? शैवाल, कवक, जीवाणु, कोई नहीं। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है जो सही आंसर है, कवक है जो सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है बच्चा पढ़ी? 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है बच्चा पढ़ी क्या कि ओड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो ओड़हुल किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगीय है, एक लिंगीय है, दोनों, या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है जो आपको क्या चाहिए? 15 का ऑप्शन नंबर ए है, द्विलिंगीय है जो आपको सही आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए गलत लिखा गया, यहाँ पर आपको ये जो सही आंसर है जो ए नंबर हमने टिक मार्क किया सही, लेकिन यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जो सही आंसर है। ठीक है,
चलिए अब देख रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लघुपथ शॉर्ट सर्किट जिसको कहते हैं, लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में पूछा गया है कि बहुत कम हो जाता है। बी में दिया हुआ है क्या चीज परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। सी में दिया हुआ बहुत अधिक बढ़ जाता है। डी में दिया हुआ है निरंतर परिवर्तित होता है, ठीक है। तो इसका जो 16 का जो सही आंसर है जो आपको ऑप्शन नंबर सी है। क्या चीज़ सी है? सी है क्या चीज़ बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की। तो इनका जो नाम था जो आपको क्या था, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फैराडे। बी में दिया हुआ क्या चीज़ मैक्सवेल ने। सी में दिया एम्पियर ने। डी में दिया हुआ क्या चीज़ क्या है फ्लेमिंग ने। तो इसका जो सही आंसर है तो ऑप्शन नंबर क्या चीज़ 17 का तो ए नंबर है फराडे जिनका नाम था। क्या चीज़ फराडे जिनका नाम था। ऑप्शन नंबर ए है जो सही आंसर है। फराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरक का खोज किए थे, ठीक है। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है, क्या पूछा गया है कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दृष्ट धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं था। 18 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दोनों धाराएं, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन है जो आपको सही आंसर है। दृष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा दोनों है जो सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा बाड़ी। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है जो होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया इस्पात, बी में दिया पीतल, सी में नरम लोहा, डी इनमें से कोई नहीं थी। इसका जो सही आंसर होंगे 19 का आपको ऑप्शन नंबर सी है जो आपको सही आंसर है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हमारे जो घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है जो कितना किया जाता है, 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, या बी 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा, या सी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, डी 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। तो इसको जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जो सही आंसर है। क्या चीज 20 का सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है जो सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है जो क्या है। तो मिथेनाइक अम्ल है। बी में दिया हुआ क्या चीज प्रोपोनोइक अम्ल। सी में दिया हुआ क्या चीज एथेनोइक अम्ल, और डी में दिया हुआ है टार्टरिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर सी होगा, एथेनोइक अम्ल जिसको हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 21 का जो है क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी होगा जो आपको सही आंसर होगा, ठीक है। अगर जहां भी कुछ आपको प्रॉब्लम लगे तो बेझिझक आप जो कमेंट करें या मैसेज करें, जैसे होता है टेलीग्राम पे आपको है जो नीचे लिंक दिया गया है, आप जा करके बेझिझक आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जो भी नोट्स हो आप टेलीग्राम पर से लें। टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा, दिया जा रहा है। जो भी प्रीवियस जो आपको वीडियो दिया गया है प्रीवियस वीक का चाहे जो प्रीवियस मंथ का, वो है जो आपको उस पर मिल जाएगा बेझिझक से, ठीक है। चलिए अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22 में कि एथेनोइक क्या है एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। ए में पूछा गया है वायवीय, बी में दिया अवायवीय, डी सी में दिया दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो आपको सही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर क्या चीज बी नंबर होगा जो सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया अवायवीय, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चा बॉडी। 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजक क्या चीज बंधन होते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या चीज होता है आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन, आप लोग को सही लग गया होगा। इसको सही आंसर 23 का जो डी नंबर ऑप्शन है जो सही होगा, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया गया, इसमें पूछ लिया कि ऊर्जा का जो है एनर्जी का जो एस आई मात्रा होती है, एनर्जी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, ऊर्जा का इंग्लिश, ठीक है, एनर्जी, ताकत, शक्ति, ऊर्जा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या चीज, कैलोरी, बी में दिया जूल, सी में दिया ताप, डी में दिया न्यूटन। तो इसका जो सही आंसर है जो आपको क्या चीज होता है बच्चा पार्टी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही आंसर होगा, जूल है जो इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आप देख रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन में, इसमें आपसे पूछा गया है कि बेंजीन का अणुसूत्र है। तो बेंजीन का जो अणुसूत्र है जो इसमें सही आपको मार्क करना है, एकदम बेझिझक मार्क कीजिएगा कि अच्छा से अच्छा नंबर आपको मिले। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ CH4, बी में दिया हुआ C2H2 और सी में दिया C6H6 और डी में दिया हुआ C2H4। तो अब बेझिझक बेंजीन का जो अणुसूत्र है जो एक बच्चा को याद होगा। तो 25 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, क्या चीज, C6H6 है जो आपको सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया गया, 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया बच्चा पार्टी कि मेंडल ने मटर के पौधे में किन विभिन्न विकल्पी लक्षणों को चयनित किया था। तो क्या चीज, लंबा, गोल, चिपटा, इनमें से कोई नहीं। बी नंबर ऑप्शन बेझिझक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं, ठीक है। चलिए अब देख रहे हैं बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हुए 27 नंबर क्वेश्चन। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ समजात अंग है, बी में दिया हुआ अवशेषी अंग, सी में दिया हुआ समवृत्ति अंग और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है 27 का ऑप्शन नंबर सी है, समवृत्तीय अंग है जो इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 28 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए, इसमें देखा जा रहा है 28 नंबर क्वेश्चन में कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक जो पुस्तक है जो किसने लिखा था, किस महानुभाव ने लिखा था। तो किसने लिखा था, डार्विन ने, ओप्रियन ने, लेमार्क ने, डी इनमें से कोई नहीं था। आप बेझिझक सही आंसर लगा दीजिएगा, आप एकदम पढ़ते आ रहे होंगे इसको अच्छा से। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा जो आपको सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग लगे हाथ देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है क्या, 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया, लगता है ये गलती से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कितना इजी क्वेश्चन है। मेंडल ने अपने प्रोग्राम के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधा का चयन किया है, बच्चा को याद होगा जो पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया साधारण मटर, बी में दिया मटर, बी में दिया हुआ ओड़हुल, सी में दिया गुलाब, डी में दिया शहतूत। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एकदम बच्चा पार्टी बेझिझक लगाइए, आपको एकदम 100% नंबर लेकर के आना है साइंस में, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन में बहुत अच्छे से पढ़िएगा तो अच्छा से अच्छा नंबर आएगा, नहीं पढ़िएगा तो कैसे नंबर आएगा, आप ही बोलिए। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जीव विज्ञान की वह शाखा, क्या बोल रहा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसे के अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है। तो वो क्या कहलाएगा, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, भ्रूण विज्ञान, जीव विज्ञान या आनुवंशिकी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा जो सही आंसर होगा। हम लोगों ने टोटल बच्चा पार्टी आज 30 क्वेश्चन किया। 30 क्वेश्चन को है जो बायो हब बाय मन्नू सिंघानिया के द्वारा आपको समझाया गया। तो आप पूरे अच्छे से इस जो लेक्चर को, वीडियो को अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा है जो जुट सके, और पूरा मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, पूरा बम बम एकदम कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, सी यू सून बच्चा पार्टी, ठीक है, बाय।